लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उससे कहा कपड़े उतारो। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो। लोगों को पाकिस्तान की मिसाल उस ओपीएम सूंघने वाले जैसी हो चुकी है जो इस नशे पे लग चुका है, जिस नशे का नाम है बैरूनी इमदाद यानी कि फॉरेन एड। ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। तो आप देख लेंगे कि किस तरीके से वो लड़की थाने के अंदर भी इतनी सहमी बैठी है, इतनी वो डरी हुई है कि वो उसके आवाज़ नहीं निकल रही, वो माफ़िया मांग रही है कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दें। मजहबी जुनूनी कह रहे हैं कि इस औरत ने आयत पहनी हुई है, ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रही है। एक आदमी कहता है मैं इसे गोली मार दूंगा, एक आदमी कहता है मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था इसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। तुम लोग किस प्लेनेट से आते हो? और फिर आप देखें कि हमारी रियासत कितनी कमजोर है। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मौलाना साहब बिठा दिए, बेचारी मुंह लपेट के सॉरी बोल रही है, जबकि कोई माफी मांगने की उसकी बात ही नहीं थी। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए थी जो मारने के लिए। कपड़ों के ऊपर जो तहरीर लिखी हुई थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ था हलवा। अरबी के अंदर हलवा लिखा गया था। हम कहते हैं जी हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, हम चैंपियन हैं जी, हम तो अरबों से भी आगे। अरबी का एक लफ्ज़ नहीं हमें पढ़ना आता कि हलवा क्या है और कुरानी आयत क्या है। एक खातून, एक औरत जो है शलवार कमीज उसने पहना होता है, वो इचरा बाजार, लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है, बहुत क्राउडेड बाजार है, वहां चली जाती है। उसने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, वैसे वो फुली कवर्ड थी, लेकिन उसके ऊपर अरबी जो रस्मुल खत है उसमें कुछ हुरूफ दर्ज थे, तहरीर कह लें या हुरूफ कह लें, वो दर्ज थे। लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उसे कहा कपड़े उतारो। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो, ये आयत लिखी हुई है, तुमने कुरान की आयतें अपने जिस्म पे ज़ेबतन की हुई हैं, तुम गुस्ताख हो। उन्होंने जब ये इल्जाम लगाया और पूरा बाजार वहां पे इकट्ठा हो गया, उस औरत ने किसी दुकान में जाके पनाह ली, पुलिस आ गई वहां पे। उसके जो मनाजिर हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, एक दफा वो देख लीजिए, फिर वापस आइएगा, फिर मैं इसका जो अगला हिस्सा है वो दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, देख लिया आपने। मजहबी जुनूनी कह रहे हैं कि इस औरत ने आयत पहनी हुई है, ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रही है। एक आदमी कहता है मैं इसे गोली मार दूंगा, एक आदमी कहता है मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। ये वो इस वक्त जो है वो इस्लाम पसंद, इस्लाम से प्यार करने वाले, दीन पर जान कुर्बान करने वाले तमाम लोग वहां पे इचरा बाजार के अंदर उस औरत को कह रहे थे कि तुम कमीज उतार दो अपनी, उसको नंगा करना चाह रहे थे बेसिकली। लेकिन चूंकि इस्लाम पसंद लोग हैं इसलिए इन्होंने कहा कि हम ये काम जो है वो इस्लाम की खिदमत के लिए करेंगे। ये लोग वहां पे मौजूद थे। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ले गई इस खातून को, बीच बचाव हुआ। दोस्तों ये खातून जो है वो पुलिस के कस्टडी में आई। वहां पर कुछ मजहबी रहनुमा थे, वो भी आ गए। उनकी मौजूदगी में इस खातून से माफी मंगवाई गई। वो जो माफी है वो भी सुन लें जरा आप। के लिया है, मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि उलमा को जब पुलिस ने थाने बुलाया तो उलमा ने बाकायदा तौर पे इस बात की तस्दीक की है कि ये आयत नहीं है। गो के इस बात से मुझे इख्तलाफ है कि उल्टा उसी से माफिया मंगवाई जा रही हैं, लेकिन इन उलमा हजरात ने फिर बाद में तस्दीक की कि नहीं ये आयत नहीं है। तो उस मतलब आप देखें कि हमारी कौम को कुरान पढ़ना नहीं आता, हम ये तक नहीं पढ़ सके कि आयत है कि नहीं है। पूरी दुनिया में एक चीज बोली जाती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्या हम अपने इस बिहेवियर से इस चीज को प्रूव कर रहे हैं? नहीं, आप अपने तमाम बिहेवियर से प्रूव करते हैं, सिर्फ एक बिहेवियर से क्यों? और आपको क्या लगता है कि हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना ये कुरान में लिखा हुआ है? इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। ये सब मानसिकता के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। ये है मुसलमान और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है। बात ये वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया और फिर उसको पूरा हिजाब बनवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी और उसने माफी मांगी। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती। अगर ये भारत का मुल्ला होता तो मैं दौड़ा देती।